आइए देखते हैं। ओम सोमस्य तृप्यताम् इदं सलितं जलं महा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। तो इस प्रकार आपको जल छोड़ना है और जब जब हम बोले तस्मै स्वधा नमः आप लोग जल छोड़ते जाइए। ओम नमस्य तृप्यताम् इदं सलितं जलं महा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम तृप्यताम् इदं सलितं जलं महा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम तृप्यताम् इदं सलितं जलं महा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निस्वाद्वतः पितरस्य तृप्यताम् इदं सत्येनं जलं महा तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपः पितरस्य तृप्यताम् इदं सलितं जलं महा तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। ओम परिवरदा पितरस्य तृप्यताम् इदं सलितं जलं महा ओम तेभ्यः स्वधा नमः ओम तेभ्यः स्वधा नमः ओम तेभ्यः स्वधा नमः। इस प्रकार जब जब हमने तस्मै स्वधा नमः बोला है आपको जल छोड़ना है, तेभ्यः स्वधा नमः बोला है आपको जल छोड़ना है। आगे कुछ नाम दिए हुए हैं आपको जल छोड़ना है 3 बार, एक नाम पर 3 बार। जैसे हमने बोला ओम यमाय नमः तो आपको 3 बार जल छोड़ना है। ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः। इस प्रकार से दूसरा नाम है ओम धर्मराजाय नमः। आप जल छोड़े ओम धर्मराजाय नमः ओम धर्मराजाय नमः। आप फिर जल छोड़ेंगे ओम मृतवे नमः ओम मृतवे नमः ओम मृतवे नमः। जल छोड़ते रहे। ओम अंतकाय नमः ओम अंतकाय नमः ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः। ध्यान रहे आप जल छोड़े तो जनेऊ जो आपने लिया है वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही आप जल छोड़ते रहें। ओम जैसे ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः। ओम ददनाय नमः ओम ददनाय नमः ओम ददनाय नमः। ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्टिने नमः ओम परमेष्टिने नमः ओम परमेष्टिने नमः। ओम ब्रकोदराय नमः ओम ब्रकोदराय नमः ओम ब्रकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद अब हम अपने पितरों का तर्पण करेंगे। तो सबसे पहले पितरों के हाथ जोड़कर उनका आवाहन करेंगे। मैं आपका तर्पण करने जा रहा हूँ। आप हमारे घर में जो पितृ दोष हो जाता है उसको दूर करें, हमारे पितृ हम पर प्रसन्न रहें। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो महाराज बिगड़े काम बनते हैं, बिगड़े काम। हाँ, पितृ दोष का मतलब होता है आपस में घर में कलह बनी रहती है, बीमारियां बनी रहती हैं और संतान मतलब पुत्रों का कम होना, एक पितृ दोष के लक्षण है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें तर्पण करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो हाथ जोड़कर अपने पितरों का आवाहन करेंगे। और इसके बाद सबसे पहले अगर आपके पिताजी ना हो
तो उनके नाम पर तीन अंजलि जल देंगे। दक्षिण को ही मुख रहेगा, असभ्य अवस्था में रहेंगे आप, और जनेऊ अंगूठे में फंसा लें असभ्य करके, इस प्रकार। और कुशा की जड़ से और पितृतीर्थ से, पितृतीर्थ क्या होता है, यूं करके आप इस तरीके से जनेऊ फंसाया और कुशा लिया। और देखिए अब आपको पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ तर्पण करना है। तो देखिए अमुक गोत्र, तो अपने गोत्र का नाम ले। अमुक पिता, अपने पिता का नाम ले। अमुक शर्मा, अगर आप ब्राह्मण हैं तो शर्मा, और आप क्षत्रिय हैं तो वर्मा, और अगर आप वैश्य हैं तो गुप्ताहम, और अगर आप शूद्र हैं तो दासो हम बोल सकते हैं। तो अमुक गोत्रा, अपने गोत्र का नाम। अस्मत् पिता, पिताजी का नाम। अमुक शर्मा, ब्राह्मण है शर्मा, क्षत्रिय है वर्मा। बसरूपस्य, बसरूपस्त्रप्य तामिदम तिलोदकम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार जल छोड़ेंगे। और पितरों के लिए जल में क्या डालना है, तिल, काले तिल हो, और अगर काले तिल ना हो तो किसी भी प्रकार, तीनों प्रकार के तिल चल जाते हैं, तो आप तिल डालें और एक नाम पर 3 अंजलि प्रदान करें। इसके बाद अपने बाबा जी का नाम, पहले गोत्र, अमुक गोत्रा अस्मत् पितामह, अपने बाबा जी का नाम लें। अमुक शर्मा, ब्राह्मण है शर्मा, और अगर आप क्षत्रिय है तो वर्मा, और अगर आप वैश्य हैं तो गुप्ताहम, और अगर आप शूद्र हैं तो दासोहम। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् पितामह रुद्र रूपस्य तृप्यतामिदं तिलोदकम, 3 बार छोड़ना इस प्रकार जने को। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद आपको अपने परबाबा, पहले गोत्र अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामह आदित्य रूपस्य तृप्यतामिदं तिलोदकम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः छोड़ देना है। और इसके बाद अगर आपकी माता जी नहीं है तो सबसे पहले माता जी को जल देंगे। अमुक गोत्रा अस्मन् माता, अमुकी देवी नाम लें। अगर जिसका नाम ना पता हो तो कह दें अमुक नाम। ओम बसरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद दादी अमुक गोत्रा अस्मत् पितामही अमुक देवी रुद्र रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद परदादी को तर्पण करेंगे। अमुक गोत्रा अस्मत् पर पितामही अमुक देवी आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अगर आपकी कोई सौतेली माँ हो, मर गई हो, उसके लिए भी अमुक गोत्रा अस्मत् सा पत्न माता ओम अमुकी देवी तृप्यतामिदं तिलोदकम महा, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार आपका तर्पण हो गया है। और इसके बाद हाथ जोड़ लें। ओम नमो वा पितरो रसाय, नमो वा पितरा शोषाय, नमो वा पितरो जीवाय, नमो वा पितरा स्वदाय, नमो वा पितरो घोराय, नमो वा पितरो नम्यवेनो वा पितरा पितरो, नमो वा ग्रहाणां पितरो दन्तसततो वा पितरो देश में तद्दाह पितरो वास आनन्दः। और इसके बाद आप अपने ननिहाल का तर्पण करेंगे। तो सबसे पहले नाना जी का अगर गोत्र पता हो तो उच्चारण करेंगे, नहीं तो सिर्फ अमुक लगा सकते हैं। अमुक गोत्रा अस्मद मातामह, मतलब नाना के लिए। अमुक बस रूपस्य तृप्यतामिदं तिलोदकम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद पर नाना के लिए अमुक गोत्रा अस्मत् प्र मातामह अमुक रुद्र रूपस्य तृप्यतामिदं तिलोदकम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद आप वृद्ध पर नाना के लिए अमुक गोत्रा अस्मत् वृद्ध प्र मातामह अमुकाः आदित्य रूपस्य
तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके बाद नानी के लिए तर्पण करेंगे। अमुक गोत्रास्मद मातामही अमुक देवी दावस्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। परनानी के लिए अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमातामही में अमुकी देवी दारुद्र रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा। इसके बाद वृद्ध परनानी के लिए तर्पण करेंगे। अमुक गोत्रा अस्मद वृद्ध मातामही अमुकी देवी दा आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके बाद पत्नी से होकर आप पर्यंत जो भी संबंधी हमारे मृत हो गए हैं उनके गोत्र और नाम लेकर एक एक अंजलि उनको भी दे दी। जैसे आपकी अगर धर्म पत्नी नहीं है तो उनके लिए अमुक गोत्रा अस्मत् पत्नी भार्या अमुकी देवी, उसका नाम दावस्वरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलम तस्मै सुधा नमः और तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके बाद आपका कोई पुत्र न रह गया हो, जिस किसी का पुत्र न रह गया हो उसके लिए तर्पण। अमुक गोत्रा सुधा अमुक शर्मः वसुरूपतृप्यताम् इदं सतेलं जलं तस्मै सुधा नमः। कोई बेटी अगर ना रह गई हो तो उसके लिए तर्पण करेंगे। अमुक गोत्रा अस्मत् कन्या अमुकी देवी, उसका नाम। जहाँ पर अमुक शब्द कहते हैं अमुक गोत्राया, आप उनका गोत्र का नाम ले। अमुकी देवी उसका नाम ले। दावस्वरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। इसके बाद आपके कोई पिता के भाई दाऊ चाचा, उनके लिए आप तर्पण कर सकते हैं। अमुक गोत्रा अस्मत् पितृभ्यः अमुक शर्मः वसुरूपस्य तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। आप अपने मामा के लिए तर्पण कर सकते हैं। अमुक गोत्रा अस्मन् मातुलः अमुक शर्मः वसुरूपस्य तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। जब हम तस्मै सुधा नमः बोले तो आपको जल छोड़ना है। इस प्रकार से ध्यान रखें, ये ऐसे पकड़े इसको और ऐसे करके ऐसे छोड़ दें। मामा के बाद अगर आपका कोई भाई नहीं रह गया है तो अपने भाई के लिए तर्पण कर सकते हैं। अमुक गोत्रः, गोत्र का नाम और उसका नाम। अस्मत् भ्राता अमुक शर्मः वसुरूपस्य तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। इसके बाद अगर आपका कोई सौतेला भाई रह गया हो तो उसके लिए तर्पण करें। सौतेला भाई मर गया हो, चचेरा ममेरा फुफेरा। अमुक गोत्रा अस्मत् सपत्नं भ्राता अमुक शर्मः वसुरूपस्य तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। इसके बाद आप अपनी बुआ जी के लिए तर्पण कर सकते हैं। अमुक गोत्रा अस्मत् पितृभगिनी अमुक देवी दावस्वरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। इसके बाद आप अपनी मौसी जी के लिए तर्पण करेंगे। अमुक गोत्रा अस्मत् मातृभगिनी अमुकी देवी दावस्वरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् दातं भगिनी अपनी बहन के लिए अमुकी देवी वासरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके बाद आपकी कोई सौतेली बहन हो उसके लिए तर्पण कर सकते हैं। उसका नाम लेकर, उसके गोत्र का नाम लेकर तस्मै सुधा नमः। आप अपने ससुर जी के लिए तर्पण कर सकते हैं। गोत्र का नाम, उनका नाम लेकर तस्मै सुधा नमः। आप अपने गुरु जी के लिए तर्पण कर सकते हैं, उनका नाम ले और गोत्र का नाम ले। अगर ना पता हो तो अमुक गोत्रः अस्मद् गुरु वसुरूपस्य तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः।
आप अपने मित्र के लिए तर्पण कर सकते हैं। अमुख गोत्रः अस्मत् सखा बस रूपस्य तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार जो भी रह गए हैं आपके रिश्तेदार, उनके लिए इस प्रकार सिर्फ, और उनका नाम अमुक गोत्रा, अमुक नाम तस्मै स्वधा नमः, इस प्रकार करके आप उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। इसके बाद ठीक आप जो है सभ्य हो जाए, मतलब जनेऊ को अपना फिर बाएं कंधे पर करें, अंगोछे को बाएं कंधे पर डाल सकते हैं आप, जिस प्रकार डाला जाता है। और इसके बाद हाथ जोड़कर पूरब को मुख कर लें और बैठ जाएं। अब आप देव तीर्थ जानते हो, मतलब हाथों के अग्रभाग से ए हो गया देव तीर्थ, ए हो गया ऋषि तीर्थ, इस प्रकार दिव्य मनुष्य तीर्थ यहाँ से, और ए होता है पितृ तीर्थ। अब आप पूरब मुख को बैठ करके देव तीर्थ से जल गिराएंगे। ओम देवासुरायच्च नागा गंधर्व राक्षसः पिशाचा दैत्या सिद्धा कुष्मांडा तरवः खगा जलेचरा भूनिलयः वायव्याधारयस्य जन्तवः तृप्तिमेते प्रियान्त्वासु मद्मत्ते नाम्ना किलः। इसके बाद असभ्य होकर जनेऊ और बच्चे को दाहिने कंधे पर रखकर फिर आप दक्षिण को हो जाइए इस प्रकार से, और पशुओं को बीच से मोड़कर इनकी जड़ और अग्रभाग को दक्षिण की ओर कर दें। अग्रभाग मतलब इसको करेंगे, अग्रभाग को दक्षिण की ओर कर दें ऐसे, और फिर नीचे लिखे हुए श्लोक दिए हुए हैं उनको पढ़ते हुए पितृ तीर्थ से आप जल गिराएंगे। ठीक इस प्रकार आप दक्षिण को हो गए। आप जनेऊ भी उल्टा कर लिया, अंगोछे को फिर दाहिने कंधे पर डाल लिया ऐसे करके, और आपको इस तरीके से आप और पितृ तीर्थ से जल गिराना है। ठीक है, हम मंत्र पढ़ते रहेंगे और आप लोग जल गिराते रहेंगे। ओम नरकेषु समस्तेषु याजनास्तय च स्थिता तेषामप्यायनाय तद्दीयते सलिलं मयः एवं बान्धवस्य हिन्यजन्मनिबान्धवा ते तृप्तिमुखिरायातो यस्यास्मतो विवाञ्छति हे मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रधारा विवर्जिता तेषां हि दत्तमक्षय मिदमस्मतिलोदकं महाआमस्य तं पर्यन्तं वा देवऋषि पितृमानवः तृप्यन्त्यतिकरा सर्वे माता-महदया अतिथिकुलकुलीनां सप्तद्वीपनिवासिनीनां आभ्रमभूनालोकादिदमस्तुतिलोदकं महा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वस्त्र निष्पीडन। इस प्रकार सब पितरों का तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे को चार कहा कर ले, मतलब एक अंगोछा है और इसको यहाँ पर चार घड़ी करें कोने पर, 1 2 3 और 4। उसमें इसमें रखना क्या है, तिल और जल रखकर, और इसको नीचे अपनी दाहिनी तरफ वो अपनी बाएं तरफ, ठीक है, आप अपनी बाएं तरफ मतलब इस हाथ बाएं हाथ देने हाथ की तरफ इसको ऐसे निचोड़, ऐसे इसमें तिल रखे जल रखे और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे निचोड़ना है। ओम एतेचास्मद्गुले जाता अपुत्रा वक्त्रिणो मृतः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकं महा। इसके बाद पितामह को पितृ तीर्थ और कुशों से चलते, पितृ तीर्थ। इसी प्रकार आपको पितामह को भी जल देना है। ओम विश्व सानमो वीरा सत्यवादी जितेन्द्रिया आविरद भिर्वावतो पुत्र पत्रोचितां प्रियामः।
इसके पश्चात आप पात्र को जल तथा मिट्टी से स्वच्छ कर दें। जो भी आप जल छोड़ दे रहे हैं इसको कहीं अच्छी जगह शुद्ध जगह छोड़ दें और तदनंतर पूर्वोक्त रीति से आचमन और प्राणायाम करके फिर आचमन कर ले और आप सभ्य हो जाएं। जनेऊ को बाएं कंधे पर ले आए, अंगोछे को ठीक कर ले और आप इसके बाद पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। और आपको एक पात्र लेना है, उसमें जल डालना है, फूल चंदन लेकर और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। इस प्रकार ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन्नवास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्मदायिने। इस प्रकार सूर्य भगवान को धीरे धीरे जल चढ़ा दे। सूर्य अर्घ्य देकर सूर्य भगवान की 7 बार प्रदक्षिणा करें, 7 परिक्रमा करें। इसके बाद सभी दिशाओं को, 10 दिशाओं को चारों तरफ प्रणाम कर ले। ओम राज्य नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्ये नमः, ओम नैऋत्ये नमः, ओम प्रत्यक्षे नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम वायवे नमः, ओम उच्चे नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ईशान्ये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अद्राय नमः, ओम ओंकाराय नमः। इसके बाद इस तरह 10 दिशाओं को नमस्कार करके आप बैठ जाएं और एक एक अंजलि फिर से जल डाल ले पात्र में और छोड़े। ओम ब्रह्मणे नमः, इस प्रकार से ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्ने नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम मुखदिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महदभ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अदभ्यो नमः, ओम अवामपतये नमः, ओम करुणाय नमः। और इसके बाद दाहिने हाथ पर जल समर्पण करेंगे, उच्चारण करेंगे। अगर आप बोल पाए तो सही। ओम अनेन यथा शक्ति कृतेन देवऋषि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान् पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रियन्तां नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। हाथ जोड़कर इस ऋतु का स्मरण करें, हाथ जोड़े रहे। ओम ब्रह्मादाद गुरवन्ता कर्म प्रत्यवेता धरेषु यतः स्मरणा देवता विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार आपकी तर्पण विधि समापन हुई है। और ये जो वीडियो है वो आप देखें, पितृ पक्ष में आराम से संक्षिप्त रूप में बहुत ही सरल तरीके से तर्पण बताया गया है। तर्पण करें। जय जय श्री राधे।